अमेरिका और भारत के दरमियान कंप्रीहेंसिव दिफा का मुआहदा हो गया है, जो 10 साल का मुआहदा है। अमेरिका का दिफाई मुआहदा हो गया, डिफेंस एग्रीमेंट हो गया। चौर साहब, डोनाल्ड ट्रंप का एक तरफ तो लगता है कि पाकिस्तान की तरफ झुकाव है और दूसरी तरफ उन्होंने एक दफाई मुआहदे पर साइन किए हैं जो कि इंडिया के साथ किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है कि ये क्या होने जा रहा है, इंडियंस क्या करेंगे। हमारे खिलाफ नया मास खुल गया है। अब इंडिया की फौज और अमेरिका की फौज क्या पाकिस्तान पे को क्रश करेगी या पाकिस्तान पे हमला करेंगे, या पाकिस्तान और चीन के लिए एक नया चैलेंज बन गया है। इंडिया अमेरिका का 10 साल दिफाई मुआहदा हो गया है। भाई, ये आप हमारे साथ हैं, प्यार कर रहे हैं या कि इंडिया के साथ प्यार करना है, हमें वजह बताएं और अपना स्टेटस क्लियर करें। आपका स्टेटस जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो कैसे उन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया? तो फिक्रमंद अगर होंगे भी हम तो क्या करेंगे उसमें? बताऊं कि भारत हकीकतन पाकिस्तान पे हमले की तैयारियां कर रहा है और इस वक्त भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज ने बैक वक्त 3 मशकें शुरू कर रखी हैं, गुजरात, सरक्रीक और राजस्थान। इस मुआहदे में ऐसा नहीं है कि भारत कोई मिसाइल खरीदेगा या सिर्फ जहाज खरीदेगा, बल्कि ये कंप्रीहेंसिव दिफा का मुआहदा है। जिस तरह पाकिस्तान की मदद की चीन ने हालिया स्कर्मिश के दौरान, अब अमेरिका भारत को ये सब कुछ फराहम करेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप से तो हमारी बड़ी दोस्ती हो गई थी, बड़ी यारी थी, तो वो क्या फिर हमें दगा दे गए हैं? क्या हुआ है? तो हम तो बड़े शादियाने बजा रहे थे कि जी बस अब अमेरिका हमारी जेब में है। तो आई एम रियली सरप्राइज बाय दिस डेवलपमेंट। सदर डोनाल्ड ट्रंप एक लम्हे के ऊपर ऐसा लगने लग गए कि जैसे वो अमेरिका के सदर नहीं बल्कि पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं। बार बार जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर और अपने सालसी का किरदार अदा करने को ऑन करते रहे, पाकिस्तान की तारीफ करते रहे, इंडिया के फाइटर जेट गिरने की बातें करते रहे, उसके बावजूद भी हम ये तमाम तर चीजें कहते रहे कि अमेरिका और भारत के दरमियान जो लफ्जी तकरार और कशीदगी अभी तक देखने में आ रही है, आप इसे हरगिज भी मुस्तकिल ना समझिएगा, बल्कि ये आर्जी है। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका इसी तरह की चीजें करके भारत से मनवाना चाहता है। हाँ, यहाँ पर हम भारत को भी अप्रिशिएट हमें जरूर करना चाहिए, हर उस मुल्क को अप्रिशिएट करना चाहिए जो अपनी खारजा पॉलिसी के मामले के ऊपर किसी की डिक्टेशन नहीं लेता और वो डिक्टेट नहीं होता। अमेरिका ने बहुत जोर लगाया कि किसी तरह हम भारत को ब्रिक्स से भी अलग करना चाहे कर सकें, रूस से हम अलहदा करना चाहे, इसके लिए भी तमाम तर कोशिशें की गई, पाबंदियां भी लगाएंगी, टैरिफ भी लगाएगी। अब हुआ है या नहीं हुआ, मजीद आगे आने वाले दिनों के अंदर सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी भारत जो है तमाम चीजों को लेकर चलता रहा और बिल आखिर ये खबर सामने आ गई है कि अमेरिका और भारत के दरमियान एक 10 साल दिफाई मुआहदा हुआ है। जो मजीद जेते हैं उसको शामिल किया गया है। ये जो मुआहदा है जो तय पाया है अमेरिका और इंडिया के दरमियान कुआलालंपुर में, अगरचे इसकी कुछ ज्यादा तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन राजनाथ सिंह और पैट हेक्स्ट की जो एक्स पोस्ट हैं, अगर उनका जायजा लिया जाए तो ये बात मालूम होती है कि इस ये जो फ्रेमवर्क है इसके अंदर बुनियादी तौर पर 5 या 6 बुनियादी पॉइंट्स हैं जिनका अहाता किया गया है। उसमें से पहला नुक्ता है मुश्तरका फौजी मशकें, यानी इस फ्रेमवर्क के तहत इंडिया अमेरिका के साथ अपने दिफाई ताउन को बढ़ाएगा। अमेरिका और इंडिया मुश्तरका जंगी मशकें करेंगे और ये जंगी मशकें महज जमीनी फौज की नहीं बल्कि तीनों अफवाज की होंगी और उसमें नेवी भी शामिल होगी। इससे पहले भी अमेरिका और इंडिया मुश्तरका जंगी मशकें जिनका नाम मालाबार रखा गया था ये वो कंडक्ट कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद इसमें गैप आया और फरवरी में जब नरेंद्र मोदी ने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कामयाब होने के बाद अमेरिका का दौरा किया था तो वहां पर इस स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के हवाले से इब्तदाई जो मुफाहमत है वो तय पाई थी और अब कुआलालंपुर के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर एग्रीमेंट तय पा गया है। इसके साथ साथ दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई टेक्नोलॉजी की तरसील भी होगी, खासतौर पर ड्रोन्स और दीगर जंगी हथियारों की मुश्तरका तरक्की यानी को डेवलपमेंट पर तवज्जो दी जाएगी। इससे भारत को अपना जो जिसे हम कह सकते हैं कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी को इंडिया के अंदर तैयार करने और इंडियन टेक्नोलॉजीज को अमेरिका को एक्सपोर्ट करने, दोनों फवायद हासिल हो सकते हैं। दोस्तों, भारत और यूएसए के बीच तगड़ी डिफेंस डील हुई है और इससे पाकिस्तान के हुक्मरान और सेना में भूकंप मच गया है। पाक मीडिया की बहसों में त्राही त्राही मची है।
जिस ट्रंप के भरोसे असीम मुनीर और पाकिस्तान हिंदुस्तान को आंख दिखा रहे थे, वही ट्रंप अब भारत के आगे सरेंडर कर गया है और मुनीर को सरहद पर छोड़कर खुद मोदी के कदमों में। अब पाकिस्तान खुलेआम रोता दिख रहा है। इतनी बड़ी डील के बाद पाकिस्तान को कौन बचाएगा? अमेरिका ने पाकिस्तान के बजाय भारत को फुल सपोर्ट दे दिया, डिफेंस टेक्नोलॉजी से लेकर सोल्जर ट्रेनिंग तक, जिससे भारत की ताकत कई गुना बढ़ गई है। अब मोदी पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि डिफेंस डिप्लोमेसी हो या स्ट्रेटेजिक पावर, सुपर पावर इंडिया के आगे अब कोई नहीं टिक सकता। अब हाल यह है कि पाक राजनीतिज्ञ खुद सरकार से पूछ रहे हैं, अब कौन बचाएगा, जब ट्रंप ने भी पीठ फेर ली। मोदी की विदेश नीति ने पाकिस्तानी सपनों को चूर कर दिया है। अब तो पाकिस्तान की औकात भारत के सामने शून्य है। अगर आपको लगता है कि भारत की बढ़ती ताकत और मोदी की पॉलिसी अब पाकिस्तान की शामत लाने वाली है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें इंडिया डिफेंस सुपर पावर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर इंटरनेशनल और डिफेंस अपडेट सबसे पहले आपको मिले। क्या इंडिया को अमेरिका जो है वो दिफाई साजो सामान देगा पाकिस्तान के खिलाफ? इंडिया जो है वो रेलिवेंट है अमेरिका के सामने, और मसला ये है कि इंडिया जो है वो अपने डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है। चौर साहब, आपको नहीं लगता इंडिया इस तरह के जब ये काम करता है तो आर्म्स रेस को सपोर्ट करता है, तो खित्ते में उसको ये आर्म्स रेस को नहीं सपोर्ट करना चाहिए, या इसका हिस्सा बनने की वजह से पूरा साउथ एशिया का एनवायरनमेंट खराब होता है? चीमा साहब, ये तो दोनों मुल्क जो है ना एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि जी पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्म्स रेस, पाकिस्तान कहता है इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। मैं तो ये कह रहा हूँ चीमा साहब कि जो रूट कॉज है ना उस पर अगर आप जाएंगे तो फिर आपको इस तरह का फिक्र नहीं होगा कि आर्म्स रेस हो गई कि नहीं हुई। अगर आपके ताल्लुकात बेहतर हों तो फिर आपको फिक्र नहीं होता। सब न्यूक्लियर वेपन तो इंडिया ने शुरू किया था, मिसाइल भी उन्होंने शुरू किए थे। आपको पता है इंडिया सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर रहा है 10 साल का तक, 2011 से लेके 21-22 तक। तो पाकिस्तान कैसे इसमें खित्ते में आर्म्स को फैलाता है, अगर इस पे कुछ बताएंगे? चीमा साहब, पाकिस्तान पहले इंडिया पहले न्यूक्लियर स्टेट बना या चीन बना? चीन के साथ उनके ताल्लुकात कैसे हैं, और चीन कितना डिफेंस पे खर्च करता है, कितनी आर्म्स रेस है जो चाइना कर रहा है? तो सर ये जो है ना इट्स एन अनएंडिंग डिबेट रियली। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का जहां तक ताल्लुक है ना, तो हमें इसको बायलैटरल एक इशू समझ के इसको रिकंसिडर करना चाहिए विद एन ओपन माइंड कि यार इसमें हमारी बचत कहाँ पे है। क्यों आपने इसको गले से लगाया हुआ है कि जी हमने इस असम्पशन को, इस मफरूजे को हमने रिकंसिडर नहीं करना? चोर साहब, इसमें इंडिया की भी तो जिम्मेदारी है ना। जब वो हमला कर देगा तो पाकिस्तान क्या करे, मुझे बताएं। ये 2019 में हमने हमला किया था, 24 में 25 में हमने हमला किया था। तो ये आप मतलब पाकिस्तान तो कह रहा है कि ये इंडिया को जो काम करने चाहिए, जो जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए, आप वो पाकिस्तान पे डाल देते हैं। क्या कहेंगे इस पे? सीमा साहब, ये जो चीजें हैं ना, दीज आर नॉट द रूट कॉजेज, दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ बैड रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। तो जब तक, मैं तो ये कह रहा हूँ रूट कॉज को प्लीज कंसिडर कीजिए, रूट कॉज को एड्रेस कीजिए, फिर ये वाकयात नहीं होंगे, जंग भी नहीं होगी।